इकोलॉजी में 3 चैप्टर आते हैं, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, इकोसिस्टम है, अपना तीसरा है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। सबसे पहले है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म क्या क्या हो सकते हैं? ऑर्गेनिज्म प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, माइक्रोब्स हो सकते हैं। अब इन्वायरमेंट के 2 कंपोनेंट हैं, बायोटिक, एबायोटिक। बायोटिक अर्थात लिविंग, लिविंग में क्या हो सकते हैं? एनिमल हो सकता है, प्लांट हो सकता है, माइक्रोब्स हो सकते हैं। और एबायोटिक अर्थात नॉन लिविंग, नॉन लिविंग में क्या क्या हो सकते हैं? लाइट, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल, एयर। जब ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट के बायोटिक, एबायोटिक के साथ इंटरेक्शन करता है और उस इंटरेक्शन की जब हम स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है, ओइकोस, लोगोस। ओइकोस मतलब कि हैबिटेट और लोगोस यानी स्टडी। स्टडी ऑफ हैबिटेट को हम इकोलॉजी बोलते हैं। इसके एग्जांपल है डेजर्ट है, लेक है, पॉन्ड है। अब आता है इकोलॉजी टर्म किसने दी थी? तो इकोलॉजी की टर्म हैकल ने दी थी। फादर, इकोलॉजी के फादर हैं, इंटरनेशनल फादर की बात करें तो रीटर हैं। और फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी की जब बात करते हैं तो वह प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, आरडी मिश्रा शॉर्ट में। इकोलॉजी की सबसे बेसिक यूनिट ऑर्गेनिज्म है, यानी इकोलॉजी ऑर्गेनिज्म से ही स्टार्ट होती है। ये यूनिसेलुलर हो सकता है, मल्टी सेलुलर हो सकता है, साइज में लार्ज हो सकते हैं, स्मॉल हो सकते हैं। और इकोलॉजिकल ऑर्डर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें तो वो भी ऑर्गेनिज्म है। इकोलॉजिकल हायरार्की में सबसे पहला है जहां से इकोलॉजी स्टार्ट होती है, ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म अकेला हो सकता है। दूसरा है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन यानी किसी सिमिलर एरिया में रह रही ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज, ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज आपस में इंटरेक्ट करती है तो उससे पॉपुलेशन बनती है। ऐसे ही कम्युनिटी की बात करें तो एक ही एरिया में रह रही ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज जब आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो उससे बनती है कम्युनिटी। कम्युनिटी में प्लांट हो सकते हैं, प्लांट की कम्युनिटी हो सकती है, ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट, ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल, ऐसे ही ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ माइक्रोब। ये तीनों मिलकर बनाएगा प्लांट कम्युनिटी, एनिमल एनिमल कम्युनिटी, माइक्रो माइक्रो कम्युनिटी। ये तीनों मिलकर क्या बनाती हैं? बायोटिक कम्युनिटी, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में जब बायोटिक और एबायोटिक, बायोटिक का मतलब प्लांट, एनिमल, माइक्रोब, एबायोटिक का मतलब लाइट, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल, एयर। जब बायोटिक एबायोटिक आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उससे इकोसिस्टम बनता है। इकोसिस्टम एग्जांपल देखेंगे, फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, पॉन्ड है, ओशियन है। बायो, बायो बहुत सारे इकोसिस्टम बायोम बनाते हैं। बायोम एक जियोग्राफिकल रीजन है, ये लार्ज इकोसिस्टम है। इसके एग्जांपल है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, डेजर्ट है। अब बायोस्फीयर की बात करें तो एक ग्लोबल इकोसिस्टम है, बहुत सारे इकोसिस्टम और बायो मिलकर बायोस्फीयर बनाते हैं। इसका एग्जांपल अर्थ, अर्थ एक क्या है? बायोस्फीयर है। पॉपुलेशन ग्रोथ में सबसे पहला टॉपिक है बर्थ रेट और नेटेलिटी। बर्थ रेट क्या होती है? नेटेलिटी को हम न्यू बर्थ याद रख सकते हैं, एन से न्यू। बर्थ रेट क्या होती है? बर्थ रेट यानी इनिशियल पॉपुलेशन पर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितने लोगों ने जन्म लिया। क्वेश्चन है अपने पास एनसीईआरटी का। लास्ट ईयर 20 लोटस के प्लांट थे, एक साल बाद 8 न्यू प्लांट ऐड हो गए तो बन गए 28 प्लांट लोटस के। अब बर्थ रेट क्या होगी? तो टोटल नंबर ऑफ बर्थ इन ए ईयर 8, इनिशियल पॉपुलेशन 20, 0.4 पर लोटस पर ईयर। दूसरा है डेथ रेट या मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी यानी मर गया। डेथ रेट का मतलब है इनिशियल पॉपुलेशन पर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितने लोगों की, कितने इंडिविजुअल्स की डेथ हुई। अब इसका एग्जांपल है 40 फ्रूट फ्लाइज थी जो एक वीक में 36 फ्रूट फ्लाई बच गई, यानी 4 मर गई। तो डेथ रेट क्या होगी? 4 यानी जो जिनकी डेथ हुई, और इनिशियल पॉपुलेशन 40। तीसरा है अपने पास सेक्स रेशियो। इंडिविजुअल्स की जब हम बात करते हैं तो मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, लेकिन जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो मेल्स हो सकते हैं, फीमेल्स हो सकते हैं। अगर हम पॉपुलेशन की जब हम बात करते हैं तो वहां होता है सेक्स रेशियो, यानी प्रति 1000 मेल्स पर फीमेल्स की संख्या को हम सेक्स रेशियो बोलते हैं। एज एंड सेक्स स्ट्रक्चर, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किसी पॉपुलेशन में अलग अलग एज ग्रुप के इंडिविजुअल्स की संख्या, यानी डिफरेंट एज ग्रुप के इंडिविजुअल्स की संख्या को हम एज स्ट्रक्चर बोलते हैं। 15 से कम एज के प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स बोलते हैं। 15 से 45 वर्ष के हैं जो, उनको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स।
अगर 45 से ज्यादा है तो उसको हम बोलते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल। अब इनके ग्राफ को हम समझते हैं बारी बारी। सबसे पहला एज पिरामिड है एक्सपेंडिंग का। इसमें देखेंगे सबसे ज्यादा संख्या प्री रिप्रोडक्टिव की है, हायर नंबर ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव, फिर उससे कम रिप्रोडक्टिव की, सबसे कम है पोस्ट रिप्रोडक्टिव की। यहाँ पे वेरिएबल करेगा, यहाँ पे याद रखना है रिप्रोडक्टिव की। रिप्रोडक्टिव यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव से कम होगा। अभी हम स्टेबल की बात करेंगे तो उसमें प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव सेम हो जाएंगे। जब हम डिक्लाइनिंग की बात करेंगे वहां पे रिप्रोडक्टिव ज्यादा हो जाएगा प्री रिप्रोडक्टिव से। तो ये रैपिड ग्रोथ शो करता है और ये ट्रायंगुलर शेप का एज पिरामिड है। अब आता है दूसरा स्टेबल। यहाँ पे रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, पोस्ट रिप्रोडक्टिव की संख्या कम रहती है और इसका शेप होता है बेल शेप की एज पिरामिड है। और हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे पॉपुलेशन स्टेबल रहती है। पहले वाले में पॉपुलेशन बढ़ रही थी, यहाँ पे डिक्लाइनिंग, पॉपुलेशन डिक्रीज होगी। यहाँ पे रिप्रोडक्टिव की संख्या प्री रिप्रोडक्टिव से ज्यादा होती है और ये अरन शेप, मतलब कि ये कलश की टाइप का होता है, एक तरह से कलश की टाइप का होता है। एक्सपेंडिंग में रिप्रोडक्टिव की संख्या कम थी, स्टेबल में ऑलमोस्ट बराबर हो गई और डिक्लाइनिंग में बढ़ गई। रिप्रोडक्टिव को हमें याद रखें, पॉपुलेशन डेंसिटी या साइज, इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी स्पीसीज की कितने इंडिविजुअल्स वहां पे मौजूद हैं उसे उस स्पीसीज की पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। पॉपुलेशन साइज को टेक्निकली बोले तो हम पॉपुलेशन डेंसिटी ही बोलते हैं। द साइज ऑफ पॉपुलेशन फॉर एनी स्पीसीज इज नॉट ए स्टैटिक पैरामीटर। इसका मतलब है पॉपुलेशन का नंबर हमेशा सेम नहीं रहता, यह समय के साथ बदलता रहता है, कभी कम है तो कभी ज्यादा है। और ये 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला है फूड अवेलेबिलिटी, दूसरा है प्रेडेशन प्रेशर, तीसरा है एडवर्स वेदर।